एक औरत को जो है ना, वो तो शौहर फौत हो गया एक्सीडेंट में, और वो जो है अपने मामू के घर में गई तो उसके मामू ने उसकी इज्जत पे हाथ डाल दी। उधर से निकल के चचा घर में गई, 4-5 दिन में चचा ने भी हरकत कर दी और प्रोटेक्शन दी उसको। बाद में रिश्ता ढूंढ के उसका निकाह करवा दिया। अच्छा, पेरेंट ड्राइवर था, उसे निकाह करवा दिया। तो मतलब इज्जतें जो है ना, जो रिश्ते हैं ना, मुहर्रमात हैं, वो भी नहीं छोड़ रहे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के मुबारक तरीन दौर में, खैरुल कुरून में, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे के मुताबिक सबसे बेहतरीन दौर में हर घर में यूँ इसार होता था। पहली बीवी है जी मज़ीद बहनों के लिए इसार से काम लेती थी। तो जैसे अब ये दुनिया गुजरगाह है, तो गुजरगाह में इस तरह राह चलते मुसाफिर की तरह इसार से काम ले। मैंने आज तक कोई मर्द या कोई औरत नहीं देखी जो खुश होती तलाक लेके। हमारी मिन्नतें मुफ्ती साहब को रास्ता निकाले, भाई मैं कैसे निकालो? तो बच्ची की जितनी जल्दी हो सके कोई अच्छा रिश्ता मिले, उसका निकाह करवा दें। वहाँ पे सवाल पूछा गया उन्होंने, जो है ना, मैं गया एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉलेज में, सवाल पूछा ये वाला, मर्द 4 शादियाँ क्यों करता है, औरत क्यों नहीं कर सकती? भाई मैं क्या औरत क्यों नहीं कर सकती? मैं क्या औरत कर सकती है, पहले से तलाक ले, दूसरी कर ले, फिर तलाक ले, फिर कर ले, फिर करे, फिर लेकिन एक वक्त नहीं कर सकती। बैक वक्त क्यों? वजह क्या है? मर्द के लिए करने के लिए एक औरत तो है, वो उसको हैज आ गया, 6-7 दिन 8-10 दिन के लिए बुक हो गई है, दूसरी प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, हामला है वो। अब डॉक्टर कहता है जिसको कुछ करना नहीं है, अपने मर्द कहाँ जाएगा? हराम पे जाएगा ना वो, तो हराम की तरफ जाएगा। अब जब ये वाला मामला है कि मर्द तो फिर और 4 बीवियां भी रखी हुई हैं, वो एक जो है प्रेग्नेंट है, एक वो जो है हाइजा है, हैज के दौरान है, 2 को तो डील कर ही सकता है वो। जी जी, ठीक है। तो लेकिन अगर एक औरत के 4 मर्द होंगे, चारों को जरूरत होगी, तो क्या करेंगे? एक बार तो जमाना जाहिलियत में था कि 10 लोग एक औरत से जिना करते थे, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता तो जिसपे औरत हाथ रखती उससे लेता, जमाना जाहिलियत में था वो। अब वही एक औरत है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो किसके इत्तेफाक से हुई है? ये भी गड़बड़ हो गई। उनको मैंने जवाब दिए वहाँ पे, उस पे अयूब मेडिकल कॉलेज में, अच्छे जवाब दिए, फिर और भी सवाल किए। लेकिन ये असल में ज़रूरत है कि ज़हन साजी करने की ना, ख़वातीन की ज़हन साजी करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें दरअसल अगर औरतों में इज़हार का जज्बा पैदा हो जाए, जैसे हम पिछले दिनों को मैं सफ़र कर रहा था ट्रेन में, जी जी, अब 2-3 औरतें बैठी थी चौड़ी होकर, जिसकी वजह से पूरी 4 सीट पे कब्जा था। जी जी, तो एक खातून आई, खड़ी थी बेचारी, तो उन्होंने, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने उनको इशार से काम लेते हुए उसको भी बिठाया और ख़ुद ज़रा क्लोज होकर बैठ गई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के मुबारक तरीन दौर में, खैरुल कुरून में, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे के मुताबिक सबसे बेहतरीन दौर में हर घर में यूँ इशार होता था। पहली बीवी है जी मज़ीद बहनों के लिए इशार से काम लेती थी। जब अल्लाह ने मुझे शौहर की नेमत से नवाजा है, तो मेरी ये बहनें बेचारी ये क्यों इससे महरूम रहें? तो जैसे अपने लिए शौहर के साथ रहना पसंद है, तो हमारी जो दूसरी बहनें हैं, जो बेवा है, कोई मुतल्लक़ है, कोई माजूर है, किसी शक्ल सूरत में किसी चीज़ में कमी का शिकार है, तो मैं उससे एक बहन को शौहर के निकाह में आने के लिए, वो भी बेचारा चाह रहा है, तड़प रहा है। हमारे पास पूरी दुनिया से लोग यानी तड़पते हुए फ़ोन कर रहे हैं। यानी ये मुफ्ती तारिक मसूद ने कोई नई चीज़ ईजाद नहीं की, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छा हज़रत मुफ्ती साहब ये फरमाएं, आप माशाल्लाह दीनी दुनियावी दोनों तालीम माशाल्लाह आला पैमाने पर है, आप ये फरमाएं, आपने कुरान पूरा आपके सामने है, हदीस की सारी किताबें आपके सामने हैं, फतवे की सारी किताबें आपके सामने, पूरे कुरान में, पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में कहीं आपको मिला हो कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी से मना फरमाया, ये सहाबा किराम ने मना फरमाया? के अंदर जो है, देखें, शरीयत के अंदर मना नहीं है, मना नहीं, इसमें सिर्फ यही कह दिया गया कि वो बराबरी करे, बाकी हकूक छोड़ती है तो ठीक है, खुश दिली से वो राजी है कि मैं हकूक नहीं लेती। हमेशा यहाँ पे दारुल इफ्ता में ये कहते हैं, आप बजाय तलाक लेने के इसके साथ गुजारा करो। हाँ, जैसे मर्द की जिम्मेदारी है आपको तहफ़्फ़ुज़ देना, आपको तहफ़्फ़ुज़ में है, उसके साथ वो 70 साल का है तो उसके साथ 20 साल की बच्ची निकाह कर रही है, क्यों कर रही है? माफ़ी मुश्किल, क्या मुश्किल है कि ये मर जाएगा तो मैं और कर लूँगी। तो वहाँ पे लोग इस तरह जो है ना, मतलब बेवा को या मुतल्लका को बुरा नहीं समझते, कहते फिर क्या, उसकी बीवी थी उसके साथ, मेरी बीवी तो मेरे साथ है। और औरतें भी इसको मायूब नहीं समझती। तो ये शरीयत का मिजाज है। हाँ, शरीयत का मिजाज है, अरबों के अंदर है। जी जी, कुछ पे ऐब नहीं समझते वो ना, नहीं बनी अलग हो जाओ और शादी हो जाएगी, 10 करने वाले और बैठे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोई बेवा होगी तो उसका काम है सारी ज़िंदगी ज़लील होना, लोगों के ताने सुनने, लोगों की बातें सुनने, उसके मुश्किलात पैदा कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से, हमारी इस चैनल के इसादत से, अल्लाह ताला के फजल करम से बेशुमार बेवाओं के अल्लाह पाक ने निकाह करवाने की तौफीक अता फरमाई। यानी बेचारी परेशान है, पहले भी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता था, लेकिन अब इस महंगाई के दौर में वो जो ताउन करने वाले होते हैं बेवाओं के, वो खुद ताउन के मोहताज हुए फिर रहे हैं। जी जी, तो इसलिए बेहतर ये है कि किसी के निकाह में आकर मुस्तकिल उसकी सरपरस्ती कबूल करें। आपके सामने भी इस किस्म के वाक़यात होंगे, हमारे सामने बेशुमार वाक़यात हैं, जो ख़वातीन शौहर की दूसरी शादी करने की वजह से अपने शौहर से साथ लड़ झगड़, जैसे अभी आप सुना रहे थे, जी जी, वो अल्लाह ताला उनको फिर बहुत ही दुनिया में मुश्किलात अता फरमाता।
अल्लाह पाक की तरफ से मुश्किल। देखिए अल्लाह ताला उस शोहर शरीयत थोड़ा क्या आपको बदतमीजी बदअखलाकी ये कर रही है। जी जी शोहर उसको नान नफका दे रहा है, घर दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, सब कुछ उसकी जरूरत भी पूरी कर रहा है। तो अगर उसने निकाह कर लिया तो क्या हो गया, क्या हो गया? ठीक है। तो शरीयत ने उसको हक दिया निकाह करने का, लेकिन उसके बावजूद उसका गिरबान पकड़ना जाके, हाँ जी, बेइज्जती करना, वो तो कोई नहीं कबूल करता। हाँ, उसने 3 तलाकें दे दी हैं उसको, अब औरत का कसूर है, अब रो रही है। ये दूसरी बात, जो दारुल इफ्ता में यहाँ पे औरतें आती हैं, मैंने आज तक कोई मर्द या कोई औरत नहीं देखी जो खुश होती तलाक लेके। तलाक आ गए ना, हमारी मिन्नतें मुफ्ती साहब को रास्ता निकाले, भाई मैं कैसे निकालो? तो मुफ्ती साहब शोहर से पूछते जी इसने मेरा जीना हराम कर दिया, इसने खुद तलाक ली है जी। हाँ जी, मैं तो पागल हो गया था जी। कोई एक औरत हो जो कि मैं खुश हूँ? कोई भी नहीं। अच्छा, तलाक लेने वाली औरतें अक्सर रोती ही आती हैं? बिल्कुल, पूरी दुनिया से? पूरी दुनिया से क्या, जहाँ से भी फ़ोन आते हैं, कोई दुबई से आ रहे हैं, कोई इंडिया से, कोई इसराइल से, कोई बांग्लादेश तक मेरा नंबर फैला हुआ जो है ना, उसमें जितने भी औरतें का फ़ोन आते हैं, बस वो कहती है उसका शैतान निकल चुका होता है। जो है वो 3 स्टाम्प, उसने कहा जी मेरी बीवी को तलाक़ें लिख दो, उसे 3 ने करा के पकड़ाए हैं, तलाक़ें होगी। न बीवी को देना ज़रूरी है, न उस पर साइन करने ज़रूरी है, न यूनियन काउंसिल जाना ज़रूरी है। बहुत तलाक़ें वाक़या हो गई इस पुरफितर दौर में, जहाँ पे किसी की इज्जत महफूज नहीं है। हमारे पास वो केस आते हैं, एक औरत को जो है ना, वो तो शौहर फौत हो गया एक्सीडेंट में, जवान थी, बच्ची थी, और वो जो है अपने मामू के घर में गई, वालिदैन वफात पा गए थे, तो उसके मामू ने उसकी इज्जत पे हाथ डाल दी। उधर से निकल के चचा घर में गई, 4-5 दिन में चचा ने भी हरकत कर दी। तालिफ्ता में आकर रो रही है वहाँ पे बैठी थी। हाँ, अच्छा, कितनी उम्र है बच्ची? कोई होगी 26 साल होगी, 27 साल। शौहर फौत हो गया। वो कह रही है कि मैंने मुफ्ती साहब घर नहीं है, मुझे आपके साथ ले जाएं। आपको कह रही है? हाँ, आप साथ ले जाएं। मैं कहा मैं कहाँ लेके जाऊँ भाई? तो नहीं, मुझे अपने साथ, अल्लाह के वास्ते मुझे ले जाएं, अल्लाह के वास्ते। फिर वो मैंने भाई है उसकी तरफ ठहराया उसको और प्रोटेक्शन दी उसको, बाद में रिश्ता ढूंढ के उसका निकाह करवा दिया। अच्छा, वेरन ड्राइवर था, उसे निकाह करवा दिया। तो मतलब इज़्ज़तें जो है ना, जो रिश्ते हैं ना, मुहर्रमात हैं, वो भी नहीं छोड़ रहे। तो फिर चाहिए जाए कि बाहर का बंदा उसको करे। तो बच्ची की जितनी जल्दी हो सके, इस मोबाइल के दौर में बेरार रवि में जाने से पहले कोई अच्छा रिश्ता मिले, अजीज़ो कारम में हो, जहाँ पे भी हो, उसका निकाह करवा दें। अब निकाह हो गया, बच्ची को पता है मैंने इसके साथ रहना है, ठीक है, जो फ़ोन पे बात करनी है उसके साथ कर ले, बेरार रवि से बची रहेगी, है तो उसकी बीवी हो। इस पे जो है ना वो बचत है। अगर आप छोड़ देंगे, खुली बाहर छोड़ देंगे कि हमने और पढ़ाना है, ज़ाहिर है उनको भी ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर ज़रूरत पूरी करने के दर्जे में शैतानी चक्रों में आके वो बहक जाती हैं।